मौसम तो आज बहुत सुहाना है, तो जल्दी से अपने लिए एक चाय का कप पकड़ लें और साथ साथ वीडियो एंजॉय करें। चलो बात लो आप। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रिमशा और इस वीडियो में आप उर्वा हुसैन का इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए आपको टेल कॉम चाहिए होगी, बैक कॉमिंग चाहिए होगी और ये पर्ल्स चाहिए होंगे जो मैंने दराज से मंगवाए थे। एक दफ़ा मंगवाए और काफ़ी सारे हेयर स्टाइल्स में मैंने इसको यूज़ किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल पर्ल्स भी ले सकते हैं। सेक्शंस बनाने के लिए आपको ये क्लिप्स चाहिए होंगे। इसकी शक्ल ना हमसा से मिलती तो मैं बताती जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं ना उनसे मिलती है इसकी शक्ल। इसको कहते हैं क्रोकोडाइल क्लिप्स। चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए मिडल पार्टीशन करेंगे, जो मुझे दुनिया जहान का मुश्किल काम लगता है क्योंकि शीशे में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता, कैमरे में दिखाना होता है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके निकाल ही लिया। उसके बाद मैंने 4 फिंगर्स के गैप पे एक और सेक्शन लिया है। बाकी बालों को आपने पीछे ले जाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सेक्शन लिया था क्योंकि बैक कॉमिंग करनी थी, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि जब तक ये बाल आगे रहेंगे तब तक मुझसे बैक कॉमिंग नहीं हो पाएगी। दूसरों को करने की और बात होती है, खुद को आगे बालों की वजह से बिल्कुल नहीं थी हो रही। तो फिर मैंने ये 2 एयर पार्टीशन कर ली ताकि मैं अच्छे से बैक कॉमिंग कर सकूं, मुझे कोई मुश्किल ना हो। तो जो लोग खुद बना रहे हैं मेरी तरह वो इसी तरह करेंगे, लेकिन जो दूसरों पे बना रहे हैं वो डायरेक्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन लें और बैक कॉमिंग करके बनाना शुरू करें। तो यहाँ मैंने 2 फिंगर्स के गैप पे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है। उन बालों को आपने आगे ले आना है और बैक कॉमिंग का जो राउंड वाला पार्ट है वो आपने पीछे रखना है और जो दूसरा पार्ट है वो आपने आगे की तरफ रखना है। एक सेक्शन आपने आगे से लेना है और उसको दोबारा बैक कॉम करनी है खुद। यहाँ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन है तो आप ये यूज़ कर लें पफिंग वगैरह, लेकिन अगर आपके बाल हैवी हैं तो आप डायरेक्ट अपने नेचुरल बालों पे ही बैक कॉमिंग करके भी कर सकते हैं। आगे जो बाल छोड़े थे उसका एक पार्ट रह गया था, उसको आपने डायरेक्ट ही ऊपर रखना है। उसके ऊपर बैक कॉमिंग आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन पीछे वाली साइड पे ही करनी है। फ्रंट वाली साइड पे आपने इसलिए नहीं करनी ताकि उसकी नीट लुक आए। लास्ट वाले सेक्शन को मैंने पहले तो बिल्कुल भी बैक कॉम नहीं था किया, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि मेरे बाल तो खड़े ही नहीं हो रहे बैक कॉमिंग के ऊपर, तो फिर मैंने दोनों साइड से थोड़े थोड़े सेक्शन दोबारा लिए और उनको दोबारा बैक कॉम किया। बैक कॉमिंग एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो हर एक के टेक्सचर के हिसाब से होती है। तो आपने 1-2 दफ़ा अपने बालों पे बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है। उनके ऊपर ज़्यादा बैक कॉमिंग करनी पड़ती है। अगर आपके बालों पे बैक कॉमिंग नहीं टिक रही तो आप उसके ऊपर वॉल्यूम पाउडर भी लगा सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ही सिल्की हैं तो फिर भी वो स्टक हो जाएगी। अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ आएंगे। बैक कॉमिंग में आपने पीछे वाले सारे बाल नहीं लेके जाने, कान से आपने थोड़े से बाल छोड़ देने हैं जैसे मैंने छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने ब्रेड बनानी है। अब ये ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्मॉल सेक्शन लिया है और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फ्रेंच ब्रेड बनाई है। ये कोई बनानी मुश्किल नहीं है, जैसे आप सिंपल छुट्टियाँ करते हैं वैसे ही आपने करनी है, लेकिन दोनों तरफ से आपने सेक्शन ऐड करना है। ये डबल साइडेड फ्रेंच ब्रेड इसको बोलेंगे, लेकिन कंप्लीट ही आपने डबल नहीं बनानी। शुरू से सिर्फ 3 सेक्शन आप लोग लेंगे, क्योंकि अगर आप उर्वा हुसैन की पिक्चर को जूम करके देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये शुरू से तो डबल फ्रेंच ब्रेड है लेकिन आगे से सिंपल हो गई है। अच्छा, इस ब्रेड को बनाते हुए आपने इसका जो फ्लो है वो कान की तरफ नहीं लेके जाना, पीछे की तरफ लेके जाना है। अगर कान की तरफ लेके जाओगे तो वो उधर ही बैठ जाएगी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में हेयर स्टाइल ईद लुक का करके दिखाया था। वैसे अगर आपने बनाना हो तो फिर आप नीचे की तरफ रखेंगे। अभी आपने इसको ऊपर की तरफ ही रखना है ताकि वो बिल्कुल लटकी हुई नीचे की तरफ गिरी हुई ना लगे। जब आप 3 से 4 सेक्शंस ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने थोड़े से फ्लिक्स आगे निकाल लेने हैं ताकि आप उनको कर्ल कर सकें। अगर बाल आपके अपने हैं तो आप अपने मुंह में डाल लेंगे इस तरह, लेकिन अगर आपके अपने नहीं हैं तो फिर आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ये फ्लिक्स एक्चुअली इतने छोटे होते हैं कि ये किसी पिन या क्लिप की मदद से सिक्योर नहीं होंगे, तो मुझे तो ऐसे ही करना पड़ा। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्लिप है जिससे इतने छोटे हो सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं सिक्योर उसकी मदद से। जब आपने कान के पीछे से 2 से 3 सेक्शन ऐड कर लेने हैं उसके बाद आपने सिंपल ब्रेड बना लेनी है, आगे से फिर कोई सेक्शन ऐड नहीं करना। अब एक हाथ से आप अपनी ब्रेड्स को पकड़ के रखेंगे और दूसरे हाथ से आपने अपनी पूरी ब्रेड को थोड़ा थोड़ा लूज कर लेना है ताकि फूल की पत्तियों की तरह आपकी जो ब्रेड है वो खिली खिली लगे। अब इन दोनों ब्रेड्स को आपने पीछे ले जाना है, लेकिन ज्यादा ऊपर करके आपने इनको पिनअप नहीं करना, नीचे करके पिनअप करना है। अगर आप ऊपर करके पिनअप करोगे तो यहाँ से आपकी ब्रेड जो है वो लूज हो जाएगी। इनको अच्छे से पिनअप करने के बाद आपने बाकी बालों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड से लेना है और उसको लेफ्ट हैंड साइड में दे देना है, और इसी तरह आपने लेफ्ट साइड से एक सेक्शन लेना है और उसको राइट हैंड साइड में दे देना है। आप लोग समझ के होंगे कि मैं खजूरी चुटिया की बात कर रही हूँ, तो जी हाँ ये वही है। बस आपने इसमें सेक्शंस थोड़े बड़े बड़े ऐड करने हैं ताकि थोड़ी मैसी लुक आए। आप
आपने इसको बाद में लूज कर देना है। अगर वैसे उर्वा हुसैन का हेयर स्टाइल देखें तो ऐसा लगता है जैसे रबर बैंड वाली जो ब्रेड होती है ना सिंपल, वो बनाई हुई है, लेकिन वैसे नहीं थी। अगर आप लोग अच्छे से जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वो वाली ब्रेड नहीं है, सिंपल ये जो खजूरी चुटिया होती है ये वही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसे मैसी लुक दी हुई है। मेरे बालों का कलर ब्लैक है इसलिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो लगेगा ही। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं कि उर्वा हुसैन का हेयर स्टाइल एक्चुअली में कैसे बना हुआ है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम अपने आगे वाले बालों को अच्छे से कर्ल करेंगे। के बाद हम अपने यूज़ करेंगे राइनस्टोन्स। इसकी मैंने पूरी एक लाइन उतार ली थी और जो एंड पे मैंने ब्लैक कलर के रबर बैंड से अपनी ब्रेड को सिक्योर किया था उसी के ऊपर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। ये सबसे प्यारी मुझे ये चीज़ लगी थी कि जो ब्रेड के ऊपर उर्वा हुसैन ने इस तरह से इसको कवर किया हुआ था, जो मैंने आज तक पहली दफ़ा देखा किसी भी हेयर स्टाइल में। सो ये एक नई चीज़ थी आपके लिए। आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ ये ज़रूर ट्राई करो। अब हम अपने राइनस्टोन्स को सिंगल सिंगल करके फ्रंट ब्रेड के ऊपर लगाते जाएंगे। आप चाहो तो सिंपल पर्ल भी ऐड कर सकते हो। पर्ल एक्चुअली पूरा मोती होता है लेकिन ये आधे कटे हुए होते हैं और उनके पीछे ग्लू लगी होती है, इसलिए आप इसको किसी भी हेयर स्टाइल में ईजिली लगा सकते हैं और अपने हेयर स्टाइल को इन्हेंस कर सकते हैं। अब मैं आपको पर्ल के साथ भी कुछ लगा के दिखा देती हूँ। ये मैंने एक जुड़ा पिन ली है, छोटी वाली ली है, उसके अंदर एक मोती डाला है व्हाइट कलर का और इसको इस तरह से मैंने सबसे फर्स्ट पे लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। और देखें दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा, बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। और मैं प्रेफर करूंगी कि जब आप ब्रेड के ऊपर लगाएं तो आप ये पर्ल वाले जो हैं वही लगाएं, क्योंकि मैसी ब्रेड है तो वो नजर तो आने चाहिए ना भाई कि आपने ये चीज लगाई है इधर। इस हेयर स्टाइल पे मैंने कोई भी स्प्रे वगैरह कुछ भी यूज नहीं था किया, बस शुरू में सीरम लगाया था लॉरियल का। और जो मैंने राइनस्टोन्स यूज किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप उनसे किसी हेयर स्टाइल की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।